आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से लगभग 2 महीने से 3 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के हमें कॉल्स आ रहे हैं, कोई मैसेज कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है कि हमें थायराइड है, हमें हाइपोथायराइड है, जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, क्या करना चाहिए? क्या हर्बल लाइफ मेरे वेट लॉस में मुझे हेल्प कर सकता है? क्या हर्बल लाइफ मेरे थायराइड में मुझे हेल्प कर सकता है? अब देखिए, थायराइड की तो मैं उतनी बात नहीं करूँगा, लेकिन हर्बल लाइफ आपके हाइपोथायराइड में, आपके वेट गेन में, आप जो वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें किस तरीके से आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हर्बल लाइफ हमारे वेट लॉस में हेल्प कर सकता है अगर हमें हाइपोथायराइड है? तो मैं इसका आंसर दे दूं, हाँ। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे तो नहीं बट यस बहुत सारे कस्टमर्स हैं फिर भी, जिन्होंने हाइपोथायराइड के सिचुएशन में वेट लॉस किया। सो आज की इस वीडियो में मैं वही एग्जैक्ट प्लान, वो सीक्रेट प्लान जो हाइपोथायराइड है, आप उसे किस तरीके से डील कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये थायराइड या हाइपोथायराइड होता क्या। दूसरा, हर्बल लाइफ आपके वेट लॉस में, अगर आपको थायराइड है तो कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको लगेंगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपको एक्सरसाइज क्या करनी है, एंड लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर आप अपने हाइपोथायराइड पर काबू पाना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, आई एम श्योर अगर आप इस प्लान को 2 मंथ्स ही फॉलो करते हैं, जस्ट 2 मंथ्स, तो ना सिर्फ आपका थायराइड आपके कंट्रोल में होगा बल्कि आपका वेट भी कंट्रोल में होगा। आइए शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि यार ये थायराइड होता क्या है और ये हाइपोथायराइड में वेट क्यों बढ़ जाता है। बिकॉज अगर हम बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाएंगे एंड फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड होता क्या। देखिए, थायराइड बेसिकली एक तरीके का ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले पे यहाँ पर होता है। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी शायद उन्हें ये चीज़ याद होगी, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है जब हम 7th-8th क्लास में होते हैं। तो यहाँ पर जो है तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये थायराइड हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। उसमें से जो एक सबसे मेन फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म, खाने पीने की, पचाने की जो क्षमता है उसे ये रेगुलेट करने में भी मदद करता है। इतना समझ में आ गया। अब इसी में एक प्रॉब्लम आती है हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ हाइपोथायराइड की बात करेंगे क्योंकि हमारा एम है वेट लॉस। तो हाइपोथायराइड में होता ये है कि बहुत सारे लोगों का वेट गेन हो जाता है। हाइपोथायराइड का मतलब क्या है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड अपना प्रॉपर हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब हाइपोथायराइड में आपका जो ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं कर पा रहा है हार्मोन को, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है, खराब हो जाता है। सो इस वजह से जिन भी लोगों को हाइपोथायराइड होता है उन्हें वेट गेन हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये थोड़ा सा जो बेसिक है, छोटा सा, ये मैंने ईजी भाषा में समझाने की कोशिश की है, आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। हाइपोथायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कैलोरीज को प्रॉपर्ली बर्न आउट नहीं कर पाती, आपका मेटाबॉलिज्म आपके कंट्रोल में नहीं होता है जिस तरीके से रेगुलर वो होना चाहिए। एंड इसी प्रॉब्लम में एक और चीज़ ये भी होती है कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करके रख लेती है और एक्स्ट्रा सॉल्ट को भी होल्ड करके रख लेती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पफी हो जाती है एंड आपका वेट गेन भी हो जाता है। तो इस प्लान में आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारे एक क्लाइंट हैं जो कि अमरावती से बिलोंग करते हैं और उनको भी हाइपोथायराइड है, उसकी वजह से उन्हें बहुत वेट गेन हो गया है। सो ये प्लान आपको जो है क्या क्या न्यूट्रिशन पड़ेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको जो है एक हर्बल कंट्रोल टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगी। सो एक हर्बल कंट्रोल, एक मल्टीविटामिन, एक अफ्रेश, एक प्रोटीन, 2 फार्मूला 1। यहाँ पर हमारे पास जो न्यूली आया है पान फ्लेवर, हम उन्हें वो भेज रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो ट्राई करना चाहते हैं नया फ्लेवर। तो ये 2 पान फ्लेवर जो कि फार्मूला 1 है, एंड फाइनली एक शेक मेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इन 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये 3 और ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। एक अफ्रेश, एक मल्टीविटामिन, एक हर्बल कंट्रोल, 2 फार्मूला 1, एक प्रोटीन और एक शेक मेट। सो आपको इन 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपके इस हाइपोथायराइड और आपको जो वेट लॉस करना है उसके लिए आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपका रूटीन कैसा रहेगा और आपका डाइट कैसा रहेगा। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से कह दूं कि जो रूटीन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप उस टाइमिंग के हिसाब से फॉलो करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। बिकॉज मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ वो हमारी बॉडी की क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो इससे आपके थायराइड को कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक एक पॉइंट हो सके तो डायरी पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 महीने तक प्रॉपरली ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका जो थायराइड है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। आपका रूटीन कैसा होगा?
सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपको सूर्योदय के पहले उठना है, यानी कि सनराइज़ के पहले आपको उठना है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। सनराइज़ के पहले उठना है, कहने का मतलब ये है कि 5 से 6 बजे के बीच में उठ ही जाइए। 6:30 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश कीजिए कि अगर आपको थायराइड कंट्रोल करना है, आपका ये हाइपोथायराइड, तो या फिर आपको वेट लॉस करना है तो 6:30 बजे के पहले ही उठ जाइए। 5 से 6 के बीच में उठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सुपर। इसके बाद आपसे जितना हो सके आपको गुनगुना या गर्म पानी पीना है। कितना पीना है तो यार ये आपके ऊपर है, आपको आधा लीटर पीना है, 1 लीटर पीना है, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, इट्स ऑल अप टू यू। गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी हम लोग इसलिए पी रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है अब वो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको हाइपोथायराइड हुआ है और फिर आपको वेट गेन हो रहा है। तो होगा ये कि जब आप गर्म पानी पिएंगे या गुनगुना पानी पिएंगे तो उसके आसपास, थायराइड ग्लैंड के आसपास में अगर कुछ टॉक्सिन्स होंगे तो वो हट जाएंगे, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। सो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए। फिर पानी वानी पीने के 10 मिनट बाद आपको 1 गिलास अफ्रेश पीना है। अफ्रेश आप कौन सा ले सकते हैं, आप लेमन, जिंजर या कश्मीरी कावा, इन तीनों में से कोई भी एक प्रेफर कीजिए, ये मैं आपको सलाह दूंगा। अफ्रेश कैसे बनता है ये आप सभी जानते हैं, शॉर्ट में मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको 1 गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच पहले अफ्रेश का डालना है एंड फिर उसमें 200 से 300 ml आपको गर्म पानी ऐड करना है। दैट्स इट, आपका जो अफ्रेश है तैयार हो गया। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, नहा धो लीजिए एंड इसके बाद 6 से 7 बजे के बीच में अगर आप उठ गए होंगे तो आपका नहाना धोना हो गया होगा। 7 बजे के आसपास जो है आपको एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाना है। 7 से लेके 7:30, 7:40 तक आपको एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज में क्या करनी है ये मैं आपको इसके बाद वाले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद जब आप घर पर वापस आ गए एक्सरसाइज करके, जब आप घर पर आ गए तो आपको कम से कम 2-3 मिनट का या 5 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट करना है। आप चाहो तो शवासन कर सकते हो, नहीं तो आप शांति से थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स कर लो ताकि आपकी जो बॉडी है एक्सरसाइज करने के बाद वो नॉर्मल हो जाए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आपको आपका शेक प्रिपेयर करना है। शेक प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 चीज़ें लगेंगी, फॉर्मूला 1, प्रोटीन एंड शेक मेट। सो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से लिख रहे हैं तो लिख के रख लीजिए। ग्राइंडर लेना है, ग्राइंडर में आपको 200 से 300 ml पानी लेना है। पानी कम ज़्यादा भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पानी में कोई कैलोरीज नहीं होती, सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्राइंडर में आपने पानी डाल दिया, फिर 2 स्कूप फॉर्मूला 1, ध्यान रखिएगा 2 स्कूप फॉर्मूला 1, 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप शेक मेट। ये तीनों को आपने ऐड कर दिया, कितने कितने स्कूप मैंने आपको बताया वो आपने डाल दिए प्रॉपरली। अब उसको ग्राइंड कर दो एंड आपका जो शेक है या कहिए जो आपका ब्रेकफास्ट है ये रेडी है। यही आपका ब्रेकफास्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है, ये शेक ही आपका ब्रेकफास्ट है। तो इस शेक को जो है आप पी लीजिए धीरे धीरे करके, एकदम घटाघट करके नहीं पी जाना है। जितना आप धीरे पिएंगे उतना अच्छा है बिकॉज इससे आपकी जो लार है वो प्रॉपरली सीक्रेट होगी तो डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो शेक लेने के बाद आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट ज़रूर लेनी है। ये आपके हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टैबलेट मल्टीविटामिन की आपको ज़रूर लेना है। आई एम श्योर कि आपको आपका ब्रेकफास्ट क्या है वो क्लियर हो गया है। ब्रेकफास्ट हो गया, इसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि 8 से 8:30 के बीच में आपने आपका शेक और मल्टीविटामिन टैबलेट ले लिया। इसके बाद आपको 10 बजे 10 से 11 के बीच में कोशिश करिए कि 10 से 10:30 के बीच में आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है, कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेंगे। जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप पियर ले सकते हैं, आप बेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज हैं या जो भी बेरीज अवेलेबल होती है मार्केट में आप वो ले सकते हैं। नहीं तो आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। ये हमारे हाइपोथायराइड को और वेट लॉस में हमारी बहुत मदद करते हैं। आपने भले 1 कटोरी ले ली या 2-4 स्लाइस भी ले ली तो भी ये बहुत अच्छा है। इससे आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में एंड एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि हाइपोथायराइड को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद लगभग 12 से 1 बजे के बीच में जब भी आपको भूख लगे आप जो है आपका खाना लेंगे। खाना किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप सैलेड लीजिए। सैलेड 1 प्लेट आप सैलेड ले लीजिए जिसमें कुकुम्बर हो, टोमेटो हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। 1 प्लेट ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको रागी की या मक्के की चपाती लेनी है। किसकी? रागी या मक्के की। कोशिश कीजिए कि वीट की चपाती आपको बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि वीट में होता है ग्लूटेन और ग्लूटेन जो है हाइपोथायराइड वालों के लिए अच्छा नहीं है, अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको वीट की चपाती यानी कि गेहूं की चपाती नहीं लेनी है। रागी या मक्का, इन दोनों में से कोई भी आप चपाती लीजिए। जो सब्ज़ी बनी है घर पे आप वो ले सकते हैं, दाल बनी है तो दाल ले सकते हैं एंड दही नहीं लेनी है। दूध या दूध से बनी चीज़ें, पनीर, दही, छाछ को भी आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको वीट की चपाती अवॉइड करनी है एंड दूध या दूध से बनी चपाती अवॉइड करनी है। थोड़ा बहुत अगर मीठा खाने का मन हो तो खाना खाने के बाद मीठा भी थोड़ा सा आप ज़रूर खा लीजिए। ओके, तो ये आपका हो गया लंच। इसके बाद जब भी आपको प्यास लगे आप पानी वानी पीते रहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। हो सके तो गर्म पानी ही पीजिए,
थोड़ा सा दिक्कत होगी शुरुआत में, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी ये दिक्कत खुद ब खुद कम हो जाएगी। आफ्टर ऑल आपका हाइपोथायराइड ही तो कम हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद आपको लगभग 2 से 3 बजे के बीच में फिर से एक बार अफ्रेश पीना है। जैसा अफ्रेश आपने सुबह बनाया था खाली पेट, बिल्कुल वैसा ही अफ्रेश आपको अभी फिर से लेना है, ठीक है। 4:30 बजे, 5 बजे जब भी आपको भूख लगे तो आपको स्नैक्स में आप क्या क्या ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहले आप ले सकते हैं प्रोटीन बार, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए और वेट लॉस को भी करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप प्रोटीन बार लेंगे तो बहुत अच्छा है। कहाँ से आप खरीद सकते हैं, कौन सा प्रोटीन बार ले, वो मैं आपको बताता हूँ। सो प्रोटीन बार एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि आलमंड हो गया, जैसे कि आप पीनट बटर ले सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स करके एक अच्छा ड्राई फ्रूट का ट्रेल बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप चाहें तो रोल्ड ओट्स ले सकते हैं। देखिए ओट्स में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं ग्लूटेन वाले ओट्स और एक होते हैं ग्लूटेन फ्री ओट्स। तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो ग्लूटेन फ्री ओट्स भी डाल के जो है उसको थोड़ा सा आप उसमें किशमिश डाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से बना के आप उसमें ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। 5वां ऑप्शन है आप उपमा भी खा सकते हैं। 6वां ऑप्शन है अगर स्वीट पोटैटो अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये हमारे वेट लॉस में और हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करें। तो ये 6 ऑप्शंस हैं। पहला है प्रोटीन बार, दूसरा है ट्रेल ड्राई फ्रूट मिक्स आप ले सकते हैं, तीसरा आप रोल्ड ओट्स ले सकते हैं, चौथा कोकोनट वाटर ले सकते हैं, 5वां आप उपमा ले सकते हैं, 6वां आप चाहें तो स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मार्केट से परचेज करने रहेंगे, जैसे कि होल ये जो रोल्ड ओट्स हो गया, प्रोटीन बार हो गया। अगर आप वो परचेज करना चाहें तो मैं नीचे उनकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्टरनेटिवली खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे किस दिन क्या खाना है। जैसे आपने कहा कि यार मैं संडे को जो है मैं सिर्फ प्रोटीन बार खाऊंगा, तो आपके पास वो अवेलेबल रहना चाहिए। कभी मैं ओट्स खाऊंगा, तो इसमें से जो ऑप्शंस आपको ठीक लगे वो आप अपने रूटीन के हिसाब से लिख लीजिए, आप खा सकते हैं। फिर इसके बाद आप पानी वानी पीजिए एंड याद रखिएगा आपको 6 बजे एक हर्बल कंट्रोल की टैबलेट लेनी है, ठीक है। हर्बल कंट्रोल की टैबलेट आपको 6 बजे लेनी है, 6 बजे के आसपास। फिर उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में जो है आप हल्का फुल्का खाना खाएंगे। खाने में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप खिचड़ी ले सकते हैं, सादी खिचड़ी हो गया, या फिर अगर आपको दाल राइस खाने का मन है तो आप मूंग दाल और ब्राउन राइस ले सकते हैं। और अगर मन हो तो फिर आप दलिया भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि व्हीट की दलिया ना हो, जौ की दलिया हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये आपका पूरा रूटीन और आपका डाइट प्लान रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, हाइपोथायराइड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वाटर रिटेंशन, यानी कि आपकी बॉडी पानी को होल्ड करके रख लेती है, जिसके कारण आपकी जो स्किन है वो पफी दिखाई देती है और वेट गेन बढ़ जाता है। तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि नमक कम खाना है, ज़्यादा नमक मत खाइए। नमक खाने से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। सो नमक कम से कम खाना है। ऑयली फूड बहुत कम कीजिए। हेल्दी फूड्स को, हेल्दी ऑयल आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि सीसमिक आप ऑयल प्रेफर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घी प्रेफर कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। ये थोड़े से बेटर ऑप्शंस हैं, इनका आप ध्यान रखें। तीसरा, 30 मिनट्स की डेली एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, बिकॉज ये आपके वेट गेन को और हाइपोथायराइड को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। रिसर्च ये कहते हैं कि जो भी लोग डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, उनका जो हाइपोथायराइड है या जो उनका अगर थायराइड का जो हेल्थ है अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो वो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करना मत छोड़िए। लाइफ टाइम तक थोड़ा बहुत 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लोगे क्या जाएगा, बल्कि अल्टीमेटली आपकी हेल्थ ही इंप्रूव होगी। तो ये आप ज़रूर कीजिए। इन चीज़ों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि आपको एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज करने की बात करूं तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को डरिए मत। एक्सरसाइज कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है एंड शाम को 20 मिनट बस वॉक के लिए जाना है। अगर आपने इतना ही कर लिया ना, आई एम श्योर कि 2 मंथ्स में आपका हाइपोथायराइड आपके खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा और आपका वेट लॉस भी हो जाएगा पक्का। एक्सरसाइज में क्या करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 से 7:30 के बीच में, या फिर आप थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे भी हो तो अपने रूटीन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको प्रॉपर थोड़ा सा योगा और कार्डियो को कंबाइन करना है एंड थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह आप क्या एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम डेली बेसिस पे आपको 5 दिन तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कितने दिन? 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और इस दिन आपको थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंबाइन करके अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये एक्सरसाइज आपको कहीं सोचने की, कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे कहेंगे, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको जो है एक्सरसाइज की लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको एक एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक एक्सरसाइज करने का फीचर है, एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हमने जो एक्सरसाइज बनाई हुई है, जो डिज़ाइन की हुई है, वो सबके लिए बहुत अच्छी, ईजी टू डू है, कोई भी उसको कर सकता है। एंड ये एक्सरसाइज आपके थायराइड को, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी।
तो सुबह सुबह आपको 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ऑलराइट, एंड बाकी के जो बचे 2 दिन है उस दिन आपको सन बाथ करना है, यानी कि सुबह सुबह सूरज की धूप लेनी। तो उस दिन आपका रेस्ट डे रहेगा, बट रेस्ट डे के दिन आपको सन बाथ करना है। सुबह सुबह सन बाथ 8 बजे के पहले जो है कम से कम 15 मिनट के लिए आपको सन बाथ करना है, जैसे हम कहते हैं सूर्य स्नान। सूर्य स्नान बहुत ही सिंपल है, सूरज की धूप में थोड़े से कपड़े ओपन करके आपको बैठ जाना है, जितना आप कंफर्टेबल हो, बस सूरज की धूप लेनी है। 10-15 मिनट आगे की तरफ, 5-10 मिनट पीछे की तरफ, दैट्स इट। अगर आप हफ्ते के 2 दिन ही करते हैं ये, तो ये हमारी बॉडी में विटामिन डी को रिलीज़ करता है, और विटामिन डी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये थायराइड का जो हार्मोन है उसे प्रोडक्शन करने में, उसकी सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये आपको ज़रूर करना है। 5 दिन सुबह आप एक्सरसाइज करोगे, क्या कहाँ से करोगे वो मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। एंड दूसरा, आपको जो है 2 दिन सन बाथ करना है। इसके बाद शाम को आपको क्या करना है, शाम को अगर आपको टाइम मिले 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, तो आप वॉक करने के लिए चले जाइए। कम से कम 2-3 किलोमीटर वॉक कर लो, या 20-25 मिनट वॉक कर लो। अगर शाम को टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में रहते हो, कहीं इधर उधर रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को खाना खाने के बाद भी 15-20 मिनट वॉक कर लो, खाना खाने के बाद। सिंपल, दैट्स इट, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं सब कुछ आपको बताऊँ। जैसा कि सबसे पहले हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, फिर आपको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपका एक्सरसाइज क्या रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील यहाँ से ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पर फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आपके आसपास में कोई कोच है जिन्हें आप जानते हैं हर्बल लाइफ के, तो आप उन्हें कांटेक्ट कीजिए। एंड अगर आपके किसी कोच के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज का ऐप भी मिल जाएगा, डाइट प्लान भी आपको दे दिया जाएगा, एक्सरसाइज प्लान भी आपको दे दिया जाएगा, एंड टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी मिल जाएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर यहाँ तक देखने के लिए।